अब दशरथ जी कौशल्या पति श्री दशरथ जी अयोध्या के अवध के राजा हैं। सरयू नदी के पावन तट पर दशरथ जी की राजधानी है। दशरथ जी के जमाने में भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। भारत की राजधानी क्या थी? अयोध्या। किसके जमाने में? राम जी के और दशरथ जी के जमाने में, और दशरथ जी के पूर्वजों के जमाने पर भी अयोध्या ही राजधानी हुआ करती थी। तो दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा थे। 3 उनकी पत्नियां हैं। दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? क्या नाम है तीनों का? क्या नाम है बेटा? पहली सबसे बड़ी पत्नी है श्री माता कौशल्या, फिर दूसरी है माता सुमित्रा, फिर माता कैकेयी। कैकेयी को एक बार दशरथ जी लेकर गए थे। वो कथा बाद में आएगी, हम सुनाएंगे आपको। कैकेयी बड़ी प्रिय पत्नी थी दशरथ जी की। दशरथ जी की एक बेटी हुई थी। दशरथ जी की बेटी, क्या नाम था उनका? दशरथ जी की बेटी का नाम क्या था? शांता। क्या नाम था? शांता। किनकी बेटी थी? दशरथ जी की। तीनों रानियों में किनकी बेटी थी? किनके गर्भ से आई थी? शांता किसकी बेटी थी? कौशल्या मां की, कैकेयी मां की, या सुमित्रा मां की? माता सुमित्रा मां की बेटी थी यह। लक्ष्मण जी की बहन। फिर तो सबकी बहन है वो। पर माता सुमित्रा के गर्भ से एक बेटी हुई जिनका नाम था शांता। दशरथ जी के एक मित्र थे, उनका नाम था रोमपाद। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ जी को लगा कि हमारी बेटी हो गई है, अभी तो आगे बहुत कुछ होगा। तो अपनी बेटी उन्होंने दान कर दी थी, गोद दे दी थी अपने मित्र को जिनका नाम था रोमपाद। फिर रोमपाद की बेटी वही शांता विभांडक पुत्र श्रृंगी जी को विवाही गई। ये वही श्रृंगी जी जिनके द्वारा दशरथ जी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। विवाह बाद में हुआ। श्रृंगी ऋषि की भी बड़ी कथा है। जिन ऋषि ने दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कराया ना, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उनकी बड़ी कथा है। वो पता जंगल में रहा करते थे। उन्हें पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। रामपाद जी के यहाँ सूखा पड़ा तो उन्हें गुरुजी ने बताया कि जब कोई महान संत आपके यहाँ आकर यज्ञ करेंगे, आपके शहर, आपके नगर में जब उनके चरण पड़ेंगे तो बारिश होगी। जिन नगरों में भक्तों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, वहां पर देवता भी कृपा बरसाना छोड़ देते हैं। इसलिए आपके नगर में कोई अच्छे संत के चरण नहीं पड़े, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने पूछा कौन संत लाऊं? बोले श्रृंगी ऋषि को लाइए। श्रृंगी ऋषि को लेने गए, पर श्रृंगी ऋषि तो उस समय बच्चे थे, अपने पिता के संग रहा करते थे वो जंगल में। उनके पिता भी बड़े संत थे, जंगल से बाहर जाते नहीं थे, और इन्होंने अपने बाप के सिवा कभी किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा था। इतना भयानक जंगल था कि वहां ना कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष था। उन्होंने स्त्री जात को मां थी नहीं उनकी मां थी ही नहीं, क्योंकि यह एक अप्सरा के पुत्र थे। एक संत जी
चर्चा उनके जन्म की बड़ी अद्भुत है। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि कुंड में बैठकर समाधि लगाए थे। वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली उर्वशी, जिन्हें देखकर संत जी का तेज उसी कुंड के जल में स्खलन हो गया। और वहीं पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो वह तेज उस मृगी के अंदर पेट में चला गया। उस मृगी के द्वारा फिर इनका जन्म हुआ। तो ये हैं तो उनके ऋषि के पुत्र, पर मां इनकी अलग है, इसलिए श्रृंगी इनका नाम पड़ा। फिर क्या हुआ, ये वो मृगी ने जब जन्म दिया तो विभांडक ऋषि ने समझ लिया कि पुत्र है, इस भगवत सेवा में लगाया। तो उन्होंने स्त्रियों को देखा ही नहीं था, ना पिता के सिवा किसी दूसरे मर्द को, पुरुष को देखा। अब रामपाद जी के सामने शर्त है कि आप श्रृंगी ऋषि को लाइए, जिसने कभी स्त्री पुरुष को कोई भेद ना मानता हो। जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद, उसे पता ही नहीं ना कि स्त्री क्या होती, तो भेद क्या सवाल ही नहीं है, उनको लाइए। अब वो गए राजा जी, कैसे लाएं? जाके कहा कि चलो आप, बोले हम नहीं जाएंगे। तब राजा ने अपने नगर की कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा जल के रास्ते से, नदी के रास्ते से, और श्रृंगी ऋषि के पास जब गईं तो बढ़िया बढ़िया हलवा बना के ले गई थी। तो पहली बार श्रृंगी ऋषि ने देखा कि ये कोई आई हैं, तो उनको देखा श्रृंगी ऋषि ने और देख कर कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम फलाने राज्य की राजकुमारियां हैं, आपके लिए ये लाई हैं। जब उन्होंने पहली बार हलवा खाया श्रृंगी ऋषि ने, तो उन्होंने कहा ये किस पेड़ का फल है? बोले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फल होते हैं। अब वो जंगल में रहने वाले कंद मूल फल खाने वाले हलवा क्या खाएं? उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कल फिर लाऊंगी। तो श्रृंगी ऋषि फिर इंतजार करने लगे कब आएंगी। अच्छा, श्रृंगी ऋषि से कहा उन कन्याओं ने अपने पिताजी को ना बताना। उनके पिताजी जब जाएं कहीं जंगल में तो वो आए चुपके से, उनको खिलाएं पिलाएं, अपने पास बिठाएं, अपनी गोद में बिठाएं। इसलिए बिठाएं कि इनके अंदर कोई कामना जागे। कामना जागेगी तो ये हमारे यहाँ आएंगे। भाई जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं वो तो एकांत में मस्त है। जिसके अंदर कामनाएं हैं वो परेशान है। आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपकी कामनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं थी। अब लिखा तो ये भी है कि श्रृंगी ऋषि ने जब उन स्त्रियों को देखा तो श्रृंगी ऋषि ने कहा हम तो अलग हैं, आप अलग कैसे हैं? क्योंकि स्त्रियों का हुलिया अलग होता है, स्त्रियों की बनावट अलग है। उन्होंने स्त्रियों के उनके शरीर को स्पर्श किया, कहा कि तुम तो अलग हो, हम अलग, क्या हम तुम अलग अलग हैं? बोले हाँ, आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा ये पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है? बोले तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग पुरुष होते हैं और हमारे जैसे दिखने वाली स्त्रियां होती हैं। तो फिर उनको वो स्त्रियां खाने पीने का लालच दे दे करके अपने शहर, अपने नगर में लाई, और जब आई तो खूब पानी बरसा। तब रामपाद जी ने अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे किया। उन्हें फिर उनके पिताजी को मनाया, बताया कि आप नाराज ना होइएगा। और वो संत थे, इतने बड़े संत थे, जिनका फिर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ, वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया। अब सोचिए, वशिष्ठ जी भी चाहते तो खुद यज्ञ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ उनसे कराया। जो जिस कार्य के लिए था नियुक्त, उनसे ही वह कार्य कराया गया। अब दशरथ जी के अंदर एक दिन गिलानी हुई। क्या गिलानी हुई? एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक दिन दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं था तब की बात है, तो गिलानी हुई, क्या करें? तब तुरंत गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। जो भी दुख होता था ना, तो गुरु जी को जाकर के दशरथ जी कहते थे, निज दुख सुख सब गुरहि सुना,
गुरहि सुनायऊं। गुरु जी को सारा दशरथ जी ने अपना सुख और दुख सुनाया। सुख क्या था कि अयोध्या में वैसे तो सब राजी मर्जी है, दुख इस बात का है कि इस वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, आगामी राजा कौन होगा। इतनी बड़ी अयोध्या है, इतना बड़ा राज्य है। तब गुरु जी ने धरहु धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता ना करो, आपके 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। फिर अग्नि देवता प्रकट हुए उस यज्ञ में, तो अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए। और खीर जब तीनों रानियों को दिया गया तो तीनों ने कैसे कैसे खाया वो विधान जरा सुनिएगा। पूरी खीर दी गई माता कौशल्या को। अब माता कौशल्या को करना था बंटवारा, तो माता कौशल्या ने खीर के 3 भाग किए। एक भाग स्वयं के लिए, एक सुमित्रा माँ के, एक भाग कैकेयी माँ के लिए। 3 भाग कर दिए ना खीर के। तीनों ने, सुमित्रा माँ ने और कैकेयी माँ ने तो अपना अपना भाग हाथों हाथ खा लिया, पर कौशल्या माँ को लगा कि और भाग करने चाहिए। तब माता कौशल्या ने अपने उस खीर के फिर से 3 भाग किए, और 3 भाग करके एक भाग तो स्वयं खाया, एक भाग दिया सुमित्रा को, तो सुमित्रा के 2 भाग हो गए, एक पहले वाला खुद का और एक दूसरा कौशल्या वाला। ठीक है। फिर कैकेयी को भी भाग दिया दूसरी बार। तो कैकेयी माँ थोड़ी आलसी थी, सोने में ज्यादा विश्वास करती थी। सोने मतलब स्लीप, थोड़ा बोली आराम करूंगी फिर खाऊंगी। उन्होंने रखा, तभी एक पक्षी आया और उनकी खिड़की के पास उन्हें रखा होगा। पक्षी वहीं आके शायद बैठा होगा। झरोखा हुआ करते थे ना पहले, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। पहले खिड़कियां नहीं होती थी, पहले खिड़कियों को ही झरोखा कहा जाता था। पहले राजा महाराजा कहाँ बैठते थे? झरोखों में। पहले किलाओं में झरोखा बनाया जाता था, झरोखा। तो झरोखे पर उन्होंने पट्टी पर रख दी होगी खीर, खा लूंगी। पक्षी आया और पक्षी चोंच में, वो पंजे में पूरा कटोरा दबाया और उड़ा। उड़ते हुए वो पक्षी कहाँ पहुंचा? जंगल में, जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी। अंजनी कौन है? अंजनी की मां का नाम क्या है? हनुमान जी की नानी का नाम बताइए। नहीं समझो, अंजनी है। अंजनी जो है वह अहिल्या मां की पुत्री है, जिनके चरण रखकर भगवान राम ने जिस पत्थर की नारी का उद्धार किया था, अहिल्या थी ना, गौतम नारी, वो अहिल्या पुत्री है माता अंजनी। तो माता अंजनी को बचपन में किसी संत ने कह दिया था कि तेरे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि आज से मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी। जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर वो रहने लग गई, और वो बाहर निकलकर केवल तपस्या करती थी। तो आज वो तपस्या करते हुए ऐसे अंजलि की हुई थी माता अंजनी कि हे प्रभु, मेरी तपस्या का मुझे फल दीजिए। तभी वो पक्षी के हाथ से कटोरा छूट गया और वह खीर जाकर के माता अंजनी के हाथ में गिरी। तो उन्हें लगा कि भगवान ने दिया है, और उस खीर को माता अंजनी ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान खा लिया, समझ लिया आपने। अंजनी मां खाई और अंजनी मां हो गई गर्भवती। फिर उनके संतान हुई, तो संतान का नाम हुआ हनुमान।
इसलिए अब बताओ कि हनुमान जी किसके भाई हुए? फटाफट बताओ, किसके? हनुमान जी किसके भाई हुए? राम जी के नहीं हुए। दिमाग लगा के बोलो, ऐसे नहीं कुछ भी। किसके भाई हुए? क्योंकि वो खीर किसके लिए रखी थी? माता कैकेयी के लिए। यदि माता कैकेयी खाती तो हनुमान जी उनके गर्भ से आते, पर खाया किसने? माता अंजनी ने, इसलिए वह भरत के भाई हुए। ये बात हम नहीं कह रहे, लिखा है। अब क्या लिखा सुनो, राम जी कह रहे हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें ऐसे प्रिय हो जैसे भरत। तुम मम प्रिय, लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, ये भी तो कह सकते थे, पर आपने क्या पढ़ा? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही। इसलिए किसकी तरह भाई हो तुम? तुम हमारे कौन से भाई की तरह हो? लक्ष्मण भाई की तरह नहीं हो, तुम हमारे भरत भाई की तरह हो। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि तुम हमारे भरत जैसे। इसलिए क्योंकि वो हक किसका था? माता कैकेयी का था। तो खाया अंजनी माँ ने, तो अंजनी माँ के संतान हुई। तो हनुमान जी के जन्म की भी कथा कुछ बड़ी अलग है, वो मैं आपको सुना दूं। हनुमान जी के कितने पिताओं का वर्णन है? हनुमान जी के पिता कितने हैं? कितने पिताओं का वर्णन है? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसी में मिल जाएंगे आपको। शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, फिर दूसरा केसरी नंदन। दो हो गए, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब शंकर और केसरी का क्या संबंध है? ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों हनुमान जी के पिता कैसे हो सकते हैं? अब तीसरा सुनो, पवन पुत्र, आप सब जानते हैं। फिर एक आदमी के तीन पिता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक है, उसमें मैंने बहुत बचपन में ये कथा पढ़ी थी, आपको सुनाता हूं। हनुमत रहस्य में ये सब बातें लिखी हैं। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें ये दास ने सब कुछ पढ़ा था। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये शंकर सुवन है, कैसे यह केसरी नंदन है, और कैसे यह पवन पुत्र है। एक आदमी के तीन पिता कैसे हैं, जरा सुनिएगा। ये कथा उस समय की है जब भगवान शंकर ने एक बार जिद की भगवान नारायण से कि प्रभु कथा ध्यान से सुनना, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये कथा उन दिनों की है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा, भगवान नारायण से कहा भगवान शंकर ने कि मैंने वैसे तो आपके सारे रूप देखे हैं, पर एक रूप मैंने नहीं देखा। कौन सा रूप? मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, हे शंकर जी, आप मेरा यह रूप ना देखें तो ही अच्छा है। शंकर जी बोले, ना, हमें दर्शन कराओ। मैंने आपके हर रूप को देखा है। आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे आराध्य हैं, हमें अपना रूप दिखाओ। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, आप शंकर जी संभाल ना पाओगे अपने आप को।
इसलिए मत देखो, जिद मत करो। शंकर जी बोले नहीं, दिखाओ। तो भक्त की बात भला भगवान कैसे टालते। अब आप जिद कर रहे हैं तो भगवान नारायण ने अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया। और जब धारण किया साहब, तो शंकर जी उस मोहिनी रूप को देखकर, वह भगवान शंकर भगवान के मोहिनी रूप देखकर बड़े मोहित हो गए। और इतने मोहित भये कि वह मोहिनी रूप को प्राप्त करने के लिए, उनके गले लगने के लिए दौड़ पड़े। उनके अंदर काम जाग गया और उसी समय शंकर जी का वीर्य, उनका तेज निकल पड़ा। और जब उनका तेज स्खलन हुआ तो उनका तेज यदि पृथ्वी पर गिर जाता भगवान शंकर का, तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाती, क्योंकि शिव के तेज को पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। तुरंत भगवान मोहिनी ने अपने नारायण रूप में आकर अपने हाथ में सब शिव जी के तेज को धारण किया और कहा कि अब इस तेज को क्या करें, कहाँ रखें, क्योंकि यह तेज अब या तो किसी के गर्भ में जाए, और शंकर जी का तेज धारण करने की सामर्थ्य हर नारी में नहीं है, तो यह किसके गर्भ में डाला जाए। तब वहां भगवान ने कहा चलो अंजनी के गर्भ में डालते हैं। तो था शंकर जी का तेज, लेकर गए अंजनी के पास। अब अंजनी ने शर्त प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं किसी मर्द का दर्शन नहीं करूंगी। अब दोनों लोग साधु बनकर गए, भगवान नारायण भगवान शंकर साधु बनकर गए अंजनी के पास। अरे बेटी, अरे देवी, हम साधु हैं, क्या पानी मिलेगा। अंजनी ने कहा हाँ पानी मिलेगा, हम जंगल से गुजर रहे थे, यहाँ लगा कि कोई रहता है तो कुछ। अंजनी ने कहा पानी तो मिलेगा, यहाँ कुंड है, आप पानी पी लीजिए, पर मैं किसी पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी। संत ने कहा हम साधु हैं, आप हमारा दर्शन कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी। संतों ने कहा कि हम पानी उनके हाथ से पीते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा हो, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है। बोले नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा तो हमसे गुरु मंत्र ले लो, तो चलो कान अपना आगे बढ़ाओ। तो कान आगे बढ़ाया गया, तो भगवान नारायण ने उस शिव के तेज को कानों के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। उसमें पवन देवता का सहयोग लगा, क्योंकि पवन के द्वारा ही तो ना जाएगा, वायु के द्वारा कोई अब उठाए हाथ से तो कान में ऐसे डालेंगे नहीं, छू नहीं सकते। तो पवन देवता ने उस तेज को उठाकर मां अंजनी के कानों के द्वारा उसे गर्भ में ले जाकर स्थापित किया। और जब स्थापित हुआ उसी समय वह गर्भवती हो गई। अब ये चले गए। अब उसके दूसरे दिन ये हाथ फैलाए खड़ी थी तो खीर आकर गिर गई, तो वह तेज में खीर का और मिलन हो गया, तो अंश हो गए वो भरत जी के। अब हो गए, अब समझ में आ गई बात, शंकर जी का तेज है, इसलिए शंकर सुवन। पवन के द्वारा वीर्य स्थापित किया गया, तो पवन पुत्र और अंजनी मां का विवाह हुआ था केसरी से, इसलिए फिर केसरी नंदन। अंजनी के पति मां केसरी हैं, हनुमान जी के पिता केसरी हैं, तो केसरी नंदन। अब कोई प्रश्न कर ले कि महाराज जी क्या कानों से भी कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है। देखो भगवान राम श्रीमद् भागवत में लिखा है एक राजा के बारे में कि एक राजा यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने में उन्होंने यज्ञ का जल पी लिया। जो पानी पत्नी को पीना था वह पानी पुरुष ने पी लिया, तो पुरुष को बच्चा पैदा हुआ था, मानधाता उनका नाम पड़ा, मानधाता। तो पुरुष ने बच्चा पैदा किया। हमारे यहाँ पुरुष के द्वारा संतान उत्पत्ति की बातें लिखी हैं, तो भगवान जो चाहे सब हो। आज का साइंस
क्या लड़के को लड़की नहीं बना रहा है? आज के साइंस में मेरी माँ लड़की को लड़का बना दिया जाता है और लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। आज के साइंस में ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि लड़की को लड़का बना दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि आज डॉक्टर लोग जिस लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाते हैं, तो लड़का को लड़की बनाया जाए तो वह लड़का लिंग से तो लड़की हो जाएगा, लेकिन वो कभी मां नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? परंतु महाभारत में एक लड़की लड़का हो गया, एक लड़का। अब देखिए क्या हुआ, जरा सुनिए। एक लड़की लड़का हो गया, नाम था, बताइए कौन? महाभारत में चर्चा आती है, शिखंडी। शिखंडी जन्म से लड़की थे, बाद में लड़का हुए। जन्म से स्त्री थे, बाद में पुरुष हुए। तो साइंस का जो प्रयोग आप करते हैं प्रेजेंट में, आज के युग में, यह पहले हो चुका है, जहां इसकी आवश्यकता लगी हुआ है। अब ये भी एक साइंस है ना। और भगवान के लिए आश्चर्य नहीं है, ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ था, जिसे मनु और शत्रुपा कहते हैं। तो भगवान की कृपा से वो चाहे तो कान के द्वारा तेज किसी के जाकर गर्भ में ठहर जाए और मां अंजनी गर्भवती हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सामान्य नहीं है ना। अब हनुमान जी कोई सामान्य है क्या? पैदा होते ही सूर्य को खा गए। मैंने बताया था कि हनुमान जी के अंदर बड़ा होने की, छोटे होने की शक्ति है। सूर्य से कई गुना बड़े हो सकते हैं वो, है ना। तो हम तुम नहीं कर सकते, पर भगवान का नाम जहां जुड़ा है वो भगवान सब कर सकते हैं। इसलिए जहां भगवान जुड़ गया वहां पर संदेह नहीं होना चाहिए। साइंस आपका संसार में चलता है, हर जगह साइंस की थ्योरी काम नहीं करती, हर जगह साइंस काम नहीं करता। क्यों जी? सही है। इसलिए संदेह आपको ना हो, इसलिए हमने ये बात कही। तो माता अंजनी गर्भवती हुई और मां अंजनी के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट भये। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। और हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में आज भी हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, सारी सिद्धियां हैं, सारा बल है। हनुमान जी। इसलिए अब ये तो ही मां कौशल्या ने एक भाग खाया, एक भाग सुमित्रा मां को दिया। तो सुमित्रा मां का एक भाग जो था वो खुद वाला खाया, और दूसरा भाग जो दूसरा कौशल्या वाला भाग खाया, उस कौशल्या वाले भाग से श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, और स्वयं के पहले भाग से शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इसलिए कौशल्या पुत्र राम जी के साथ लक्ष्मण जी। और कैकेयी मां ने दूसरा भाग खाया नहीं, तो उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितनी संतान है, कितने पुत्र हैं? एक। क्या नाम है कैकेयी मां के पुत्र का? हाँ? राम जी। मां कौशल्या के पुत्र का नाम क्या? भगवान राम। मां सुमित्रा के पुत्रों का नाम क्या? श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। और मां कैकेयी के पुत्र का नाम श्री भरत जी। जहां भी आप लोग भगवान का नाम बोला करो, जब भी बोला करो तो आगे श्री लगाकर बोला करो, श्री लक्ष्मण जी। केवल लक्ष्मण, है ना, ऐसे नहीं। श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री राम जी। भगवान है ना, कितना सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं, जब नाम लो तो एक श्रद्धा से, आपका श्रद्धा से अपने आप मस्तक झुक जाए कि मैं अपने आराध्य का नाम ले रही हूं या ले रहा हूं, बड़ी श्रद्धा से, है ना?
श्रद्धा हो, समर्पण के साथ। तो मां कौशल्या अब यज्ञ पूरा हुआ, गर्भवती हुई मां, और समय जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म किस तिथि को हुआ, आप बताइए दादाजी, किस तिथि को हुआ था राम जी का जन्म? हम लोग आज कौन सा त्योहार मनाते हैं राम जी के जन्म का? साल में एक बार। कब आती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। राम जी नवमी को ही क्यों आए? दसवीं को आ जाते, अष्टमी को आ जाते, नवमी को क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? क्या 9 से बड़ा कोई है? जैसे अंकों में 9 से बड़ा कोई नहीं, ऐसे मर्यादा में राम से बड़ा कोई नहीं, इसलिए 9 चुना, मर्यादा पुरुषोत्तम। 9 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 9 के पहाड़े में ना 9 से कम होता है ना 9 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9। आप पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें 9 ही आएगा, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। अर्थ यही हुआ कि राम की मर्यादा भी 9 के पहाड़े की तरह स्थिर है, ना कम हो सकती है और ना ज्यादा का सवाल क्या, परिपूर्ण है, अब इससे ज्यादा क्या होगी। इसलिए राम जी नवमी को प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित, अभिजित मुहूर्त में, दिन के ठीक जोर से 12 बजे। 11 बजे क्यों नहीं आए राम जी? 12 बजे से क्या अर्थ है? 12 बजे मतलब मध्य दिवस। 12 मतलब मध्य हो गया ना। घड़ी में 12 कब बजते हैं? घड़ी में कांटे कितने होते हैं? घड़ी में कितने कांटे? 3। और तीनों कांटे जाकर जब ऊपर की तरफ एक हो जाएं, तीनों मिलकर क्या हो जाएं? जब एक हो जाएं तब राम जी का जन्म होता है। ये 3 कांटे जब तक एक नहीं होंगे राम जी का जन्म नहीं होगा। ये 3 कांटे क्या हैं? हमारे जीवन में भी 3 कांटा हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया। पहला कांटा है अभिमान, मैं। दूसरा कांटा है मोह, मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है। और तीसरा कांटा है तेरा, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। जब तक हम, या यूं समझिए कि जब तक हम अभिमान को और मोह को और तीसरा लोभ को, जब तीनों को जब एक करके ऊपर की ओर, जब भगवान के चरणों में जब अभिमान मिट जाए कि मैं संसार का हूं और ये अभिमान आ जाए। देखो अभिमान बुरा नहीं है, लेकिन कौन सा अभिमान बुरा है और कौन सा अभिमान सही है जरा समझिएगा। दही खाने में अच्छा होता है, लेकिन किस महीने में खाओ और किस महीने में ना खाओ। दही गर्मी में आप खाइए, पर कुंवार करेला कातक दही, मरहो ने तो परहो सही। ये गांव की कहावत है। कार्तिक के महीने में दही नहीं खाया जाता। यदि कोई कार्तिक के महीने में दही खाएगा तो वह दही उसको बहुत
बड़ी बीमारी, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। कब? कुंवार करेला, कार्तिक दही। कार्तिक के महीने में दही नहीं, क्योंकि ठंडी की शुरुआत कार्तिक में होती है और मौसम बदलता है कार्तिक से, और वहां आपने दही खाया तो जो दही आपको जीवन देने वाला है, कैल्शियम से भरा हुआ है, वह दही आपको नुकसान कर सकता है। सर्दी इत्यादि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो कौन से महीने में खाना सही है और कौन से महीने में खाना? शहद सही होती है खाने में, पर शहद को आप घी के संग खाएंगे तो नुकसान करेगी। घी और शहद एक साथ, मतलब है एक अमृत, लेकिन किसके साथ खाना है, कब खाना है, यह ज्ञान आपको होना चाहिए। फल सवेरे खाएंगे तो फायदा करेंगे और फल शाम को खाएंगे तो नुकसान करेंगे। फल केला है, सेब है, अनार है इत्यादि, सुबह का खाया फल फायदेमंद है, दोपहर भी खाइए, शाम को भी आप खा सकते हैं, बट सूर्य अस्त के बाद यदि आपने फल खाया तो वह उसको प्लस नहीं करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि फल ठंडा होता है। समझिए शरीर की तासीर। तो जो चीज अच्छी है वह चीज बुरी भी है। आप उसको, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कब क्या खाएं और कब क्या ना खाएं। समझ रही हो ना मेरी मां? उसी तरह अभिमान अच्छा भी है और अभिमान बुरा भी है। मैं संसार में ये हूं वो हूं, ये अभिमान बुरा है, पर मैं राम के चरणों का दास हूं, यह अभिमान सही है, यह अभिमान कल्याणकारी है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। अब चलते हैं दूसरा, मोह। मोह बुरा है, बेटा का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का। आप लोग मोह में पड़े हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। दुनिया का मोह बुरा है, पर भगवान के चरणों का मोह हो जाए प्रभु। जैसे किसी को बेटा नहीं छूटता, उसी तरह किसी को भगवान का नाम ना छूटे, उसे भगवान के नाम से मोह है। यह मोह कल्याणकारी है। मोह बुरा है संसार का, पर मोह अच्छा है भगवान का। अभिमान बुरा है संसार का, पर अभिमान अच्छा है भगवान का, कि मैं राम का दास हूं, है ना। लोभ बुरा है धन दौलत का, लोभ बुरा है संसार का, पैसा का, पद का, पर लोभ अच्छा है कि आज मैंने भगवान का नाम 1 घंटे जपा है, अब 2 घंटे और जपने का मेरा मन है, 2 घंटे का लोभ है मुझे, और भगवान का चिंतन, और भागवत सुनने का चिंतन, और दान पुण्य करने का लोभ है, और बिहारी जी का दर्शन करने का लोभ है। तो यह लोभ सही है। तो घड़ी में 3 कांटे हैं, ये 3 चीजें हैं, अभिमान, मोह और लोभ। यदि ये तीनों जो संसार की तरफ हैं, यदि ये ऊपर भगवान की तरफ होकर तीनों एक हो जाएं, तो 12 बज जाएगा और उसी क्षण हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। जब ये तीनों ऊपर की तरफ, अभी क्या तीनों नीचे की तरफ, अभी संसार की तरफ, अभी तुम्हारे घड़ी के कांटे पत्नी की तरफ हैं, पति की तरफ हैं, परिवार की तरफ हैं। अब ये कांटे ऊपर, 12 मतलब ऊपर, जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ देखते हैं तब 12 बजता है। यदि थोड़ा भी साइड में देख रहा है तो 12 नहीं बजा। तो आप लोग थोड़ा भी पत्नी को, परिवार को देख रहे हैं तो अभी भगवान का जन्म नहीं होगा। इसलिए जब आप पूर्ण रूप से भगवान को देखने लग जाएं, रहें संसार में पर भगवान की तरफ देखें, उनके सिवा किसी को ना देखें। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। जब एक राम पर पूर्ण विश्वास हो जाए, उसी समय जब द्रौपदी, अच्छा द्रौपदी के जीवन में जब तक 12 नहीं बजे, चाहे 12 दिन के हों या रात्रि के, दिन के 12 में राम और रात्रि के 12 में श्याम। द्रौपदी के जीवन में 12 कब बजा? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब 12 बज गए, बज गए 12। पर द्रौपदी के तीनों कांटे अभी ऊपर की तरफ नहीं गए। द्रौपदी का एक कांटा भी कहां नीचे देख रहा, अर्जुन बचाओ, अर्जुन मेरी रक्षा करो, भीम बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य जी पितामह भीष्म बचाओ। मतलब द्रौपदी के जो कांटे हैं ना अभी, वह संसार में घूम रहे हैं।
अभी ऊपर नहीं गए। और जब छोड़ के दुनिया का सहारा, और जब द्रौपदी ने अपने कांटों को गोविंद के चरणों से जोड़ा, तुरंत ऊपर की तरफ गए और कहा, हे गोविंद रक्षा करो। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ाए। तो जब तक आप भगवान को पूर्ण रूप से तीनों कांटे मिलकर एक हो जाएंगे कि एक कृष्ण के सिवा कोई चाहत नहीं है, तब तक भगवान रक्षा नहीं करेंगे। तो जीवन में 12 बजना जरूरी है। अभी आपके जीवन में 12 नहीं बजा। 12 मीन्स तीनों कांटे भगवान की ओर। अभिमान संसार का नहीं, भगवान का। चाह संसार की नहीं, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह भगवान की हो तो मध्य दिवसवती शीत न घामा। अब सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। वाह! अब क्या हुआ? अब गोस्वामी जी कह रहे 12 बज गए, सब अनुकूल हुए। उसी समय भने दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान प्रकट भय, इसलिए नाम दीन दयाला। कौशल्या हित, कौशल्या माँ का हित किया। अरे गर्भ से जन्म ले लिया, माँ बनने का सौभाग्य दे दिया। भगवान की माँ बनने का इससे बड़ा हित क्या हो सकता है। हर सित महतारी, महतारी किसे कहते हैं? आप बताइए, महतारी मतलब क्या होता है? महतारी, महतारी मतलब क्या होता है? मैं ये बताओ बेटा, बताओ महतारी मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोगों के यहाँ महतारी मतलब माँ जाना जाता है? कितनों? हमारे यहाँ की भाषा ही है, ये तुम्हारी महतारी है। पहले ऐसी कहा जाता था, ये तुम्हारी महतारी है। महतारी मतलब माँ। ये बिल्कुल शुद्ध गांव की भाषा है महतारी। लोग कहते हैं ना बाप महतारी, बाप महतारी की सेवा करना। अब महतारी लोग आज के मॉडल जमाने में लोग मॉम यूज करते हैं, मम्मी यूज करते हैं। महतारी वहतारी कहाँ सब भूल गए। पर गोस्वामी जी हर सित महतारी, मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन का हरण कर लें, ऐसा अद्भुत रूप लेकर के मेरे राम प्रकट हुए हैं। वाह! अद्भुत रूप बेचारी, क्या रूप। लोचन अभिरामा, लोचन मतलब आंख, भगवान की आंख बड़ी सुंदर है। तनु घन श्यामा, तनु मतलब तनु, उनका शरीर श्याम वर्ण का है, श्याम रंग का है, सांवले हैं राम जी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं निज अयोध्या भुज चारी। कितनी भुजा है राम जी की? मैया राम जी कितनी भुजा लेके आए? आप बताओ। 4। तो चारों भुजा में क्या क्या था? एक हाथ में था शंख, एक हाथ में था चक्र, एक हाथ में था गदा, एक हाथ में थी पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। भगवान 4 हाथ लेकर। अब कई लोग कहते हैं राम जी सामान्य इंसान है, कोई भगवान नहीं। अब इन मूर्खों को समझाओ कि जन्म लिया था तो 4 भुजा थे, चतुर्भुज रूप में भगवान ही होते हैं, इंसान नहीं होता। समझाओ कोई मूर्खों को। जन्म में ये बात लिखी है कि राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। भूषण वनमाला, गले में सुंदर। जन्म लेते ही देखो, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान तो राम जी जन्म लिए ऐसा नहीं लिखा। राम जी भय प्रगट कृपाला, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया। जन्म तो हम लोग लेते हैं।
माँ के गर्भ से। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो केवल अपनी माँ का दर्जा दे देते हैं, चलो माँ बन जाओ हमारी। क्यों मैया? राम जी जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? जोर से मैया बोलो मेरी माँ। राम जी जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? हाँ, भूषण वनमाला नयन विशाला, आंखें बड़ी बड़ी, शोभा सिंधु खरारी। सागर की तरह, जैसे सागर की कोई थाह नहीं पा सकता, उसी प्रकार राम जी की सुंदरता की उपमा किससे दें, कोई थाह ही नहीं है, इतने सुंदर राम। कह दुई कर जोरी, हाथ जोड़ कर माँ ने कहा, स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। आपकी माया। कौशल्या माँ बोली, आप भगवान, हाथ जोड़ के मैं क्या स्तुति करूं, आप तो भगवान हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद पुराण आपको नेति नेति कह के रह जाते, हम क्या कहें। करुणा सुख सागर, करुणा भरी है जिनमें, जो सुख के, बोलो भगवान क्या है, करुणा सुख। जोर बोलो मेरी माँ। करुणा सुख सागर, सुख के सागर कौन है? जोर से देखो, यहां लिखा रामचरितमानस में कि भगवान करुणा के और सुख के सागर हैं। यदि सुख चाहती हो माँ या भैया या दादा या बच्चा, तो भगवान राम की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में आओ, सुख मिलेगा। नहीं तो संसार में कोई सुख वुख नहीं है, आप भागते रहो संसार में, यहां वहां दर दर की ठोकर खाते रहो। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सब गाते हैं वेद पुराण। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। कौन प्रकट हुआ? श्रीकंता मतलब लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण, जो श्रीकंता है, वह भगवान आज राम बनकर प्रकट हुए हैं। वाह, क्या बात लिखी है गोस्वामी जी ने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। आपके शरीर में कितने रोम हैं, जरा हमें गिन के बताओ मैया। क्या आप अपने शरीर के रोमों को गिन सकती हो? नहीं। आपके शरीर में जितने रोम हैं, राम जी के बारे में लिखा है कि उनके शरीर में जितने रोम हैं, उन एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, से भगवान हैं। रोम रोम प्रतिवेद मम और सोवासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। आपका गुणगान करने में जो वेद पुराण भी, बड़े बड़े संत भी स्थिर नहीं है, जिनकी बुद्धि आप मुह्यंत यत् सूर्य मोहित कर देते हैं, ऐसे ज्ञानियों को उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। अब भगवान बहुत सारी लीला करने जा रहे हैं। कही कथा सुना, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली। जब माता ने कहा प्रभु अब आप एक काम करो, यह रूप त्याग दो, तजऊं तात यह रूपा, और की जय शिशु लीला। छोटी सी लीला कर लो, है ना, आप लीला कर लो और हमारी तरह हमारे पुत्र बन जाओ। अब राम जी से कौशल्या माँ ने कहा प्रभु आपके 4 हाथ हैं, हमारा आप कौन हैं? राम जी ने कहा हम आपके बेटा हैं। कौशल्या मैया बोली 4 हाथ को बेटा मोको ना चाहिए, मैं इतनी बड़ी 4 हाथ की बहू कहाँ ढूंढूंगी। 2 हाथ राम जी ने 2 कर लिए। इतने बड़े नहीं, अब छोटे से बन जाओ। राम जी छोटे से बन गए। की जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चों की लीला, छोटे से बच्चे बन के करो। और जरा बच्चे पैदा होते हैं तो रोया करते हैं, और आप तो बापों की तरह बात कर रहे हैं।
तो जरा रो तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव को पा। जो राम जी के जन्म का चरित्र गाएगा, कहेगा, सुनेगा, वो भव सागर में जन्म और मृत्यु के कूप में नहीं पड़ेगा। इसलिए खूब राम नाम गाओ, खूब राम चरित्र गाओ। विप्रधेनु ब्राह्मणों का, गायों का, देवताओं का, भक्तों का, संतों का हित करने के लिए राम जी आए हैं। जब भक्तों पर जब दशरथ जी ने बेटा हुआ, वाह, दशरथ जी ने 10 पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब सारे नगर में राम जी का जन्म हुआ। तब दूसरी खबर आई कौशल्या के बाद कैकेयी माँ ने भी जन्म दिया। और लो भैया सुमित्रा माँ ने 2-2। दशरथ जी बोले भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब बड़े भाव से सारे नगर में उत्सव चालू हो गया। और जब उत्सव चालू हुआ तो राम जी का दर्शन करने दूर दूर से आए लोग, तो वहां पर भगवान शंकर भी आए। तो आज नाचे जोगी मतवाला, है ना। आज बड़े भाव से शंकर जी आए हैं और बड़े भाव से राम जी का दर्शन करके कह रहे हैं कि मैया आज हमें लाला को दर्शन कराए दे। और सब लोग बड़े भाव से राम जी का जब दर्शन हुआ, वाह वाह, हाँ, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की अब बधाई पे बधाई, राम जी के जन्म की बधाई, खूब बधाई बज रही है, खूब बधाई लुट रही है। सर्वस्व दान दीन सब काहू, खूब दशरथ जी ने गौदान, भूमि दान, सोना दान, हीरा दान, खूब दान पुण्य किया लाला के जन्मोत्सव पर। है ना। भगवान के जन्म का उत्सव, इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है। इससे बढ़ा राम जी के जन्म का जो उत्सव है, बधाई है। अब वो बधाई क्या क्या लुटा रहे हैं दशरथ जी, जरा सुनिएगा। जब जन्म लिए तो लोग आके, महिलाएं गीत गा रही हैं, पुरुष आए आए के बधाई दे रहे। अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। दशरथ लुटावे, क्या क्या लुटा रहे हैं। दशरथ लुटावे अन्न धन सोना, दशरथ लुटावे अन्न धन सोना। और मैया मैया लुटावे, मैया लेवे बधैया, मैया ये लेवे बलैया। राम जी की नजर उतार रही है माँ कौशल्या, काहू की नजर न लग जाए।
और सब जब लुटा रहे हैं तो लूटने वालों की भी भीड़ लगी। और दशरथ जी जब लुटाए तो वहां लूटने कौन आया? अरे वहां ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए, भगवान शंकर भी आए। और जब सब गाने लगे, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। और जब हल्ला मचे तो सारे लोग बधाई पे बधाई जब देने आए, अद्भुत उत्सव मनाया गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ उत्सव चल रहा था कि राम जी का जब उत्सव देखने के लिए देवी देवता आए तो कागभूषुंड जी भी आए हैं। और कागभूषुंड जी अंदर तो जा नहीं सकते थे, तो भगवान ने आज भोजन करते हुए, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुनि मुख दधियोदन लपटाई। मुख में दही भात खा रहे थे, हाथ में रोटी लेकर चले कि कागभूषुंड जी अंदर नहीं आ सकते तो क्या हुआ? जो अंदर नहीं आ सकते वो अंदर नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मैं बाहर तो जा सकता हूँ राम दर्शन देने। कागभूषुंड जी के यहाँ चले और कौशल्या माँ के यहाँ बड़ी सुंदर छोटे से राम जी थोड़ा बड़े भये। और जब बड़े भये तो ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं। और ठुमक ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अद्भुत दर्शन। माँ कौशल्या ने राम जी को वो श्रृंगार करके आज पलने पर लिटाया और पूजा करने जब गई तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। भगवान को जमाई आए तो मुंह खोले तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड मैया कौशल्या ने देखा। ये भगवान है, कोई सामान्य नहीं है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये भगवान इन्हें सामान्य समझने की सब जरूरत नहीं है। राम जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने गए। बताओ राम जी पढ़ने कहाँ गए थे मेरी माँ? गुरु गृह गयऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गयाऊं पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चाई, सोहरि पढ़ यह कौतुक भाई। थोड़े से समय पे राम जी बहुत कुछ पढ़ के आए। और पढ़कर जब आए हैं ना तो पढ़ाई उनके संस्कारों में दिखने लगी, उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में दिखने लगी। सबको राम जी प्यार करते। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जरा समझिएगा, प्रातः काल जब राम जी जागते ना तो क्या करते? सबसे पहले मात अपनी माँ को, पिता अपने पिता को, गुरु अपने गुरु जी के चरणों में नहा धो करके माथा टेकते। तो पहले की शिक्षा का अर्थ यही था कि आप पढ़े लिखे हैं मतलब नम्र हैं। यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप पढ़े लिखे हैं, और आपके अंदर नम्रता नहीं है तो आप पढ़े लिखे। डिग्रियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। क्यों मेरी माँ? बताइए, पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है? आपके अंदर पढ़ लिख कर क्या आनी चाहिए? बताओ मेरी माँ। क्या
मैया ओ मेरी माँ, आपके अंदर पढ़ लिख के क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नम्रता।